पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है? वह संख्या जिसके सभी फैक्टर का योग वास्तविक संख्या हो, उसे हमको बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसके दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है जैसे 6 को हम लिख सकते हैं, इसके फैक्टर है 1 गुणा 2 गुणा 3। कितने हैं? 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। अब जोड़ोगे आप इसे 3 2 5 और 1 6, तो ये परफेक्ट नंबर है। दूसरा नंबर है 28। अब आप देखो कैसे होता है 28। 1 दूनी 2 और 14 दूनी 28। एक फैक्टर तो हो गया इसका। 14 दूनी 28 एकम 28, और एक फैक्टर होता है इसका 7 चौके 28। और कोई फैक्टर है इसका? इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। अब इनको जोड़ोगे आप देखो, 7 4 11 और 14 25, 2 27 और 1 28, तो इनका जोड़ भी 28 ही बैठेगा। यानी सम भी 28 और संख्या भी 28, और फैक्टर कितने हैं इसके? जो फैक्टर आए उनका सम कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक है, बस ये इतना सा ही था, बाकी कुछ था नहीं। अगले चैप्टर का नाम डाल लो आप यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। जैसे मैं आपसे लिखूं कि आपसे 36 436 है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 6 इकाई का अंक है। इन दो नंबर की कोई जरूरत है नहीं। आपसे कोई लिखे 5006, इकाई का अंक क्या होगा? इनकी कोई जरूरत है नहीं। मान लो आपसे कोई लिखते 16 गुणा 16 में इकाई का अंक बताओ क्या होगा, तो बताओ इस नंबर की और इस नंबर की तो कोई जरूरत है नहीं। 6 की गुणा 6 पे करेंगे कितना आ गया? 36। तो इकाई का अंक क्या है? अब अगर कोई आपसे बोले 14 गुणा 16, बताओ इकाई का अंक क्या होगा? भाई 6 चौक 24, इकाई का अंक क्या है? तो इस नंबर की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कहे कि पावर कर दे, जैसे 16 की पावर कर दे 36, तो बताओ इकाई का अंक क्या होगा? 6। अब देखो कैसे होगा। एक नंबर होता है 0, एक नंबर होता है 1, एक नंबर होता है 5 और एक नंबर होता है 6। 0 1 5 और 6, इनकी कोई भी पावर कर दो आप, कोई भी पावर कर दो, इकाई का अंक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इनकी कोई भी पावर रखने पर इकाई क्या है? कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लगे कोई आपसे कहे 10 की पावर 2024 1064, और बड़ी कर लो, चाहे 6 2 8 7 6 5, कुछ भी कर लो पावर। अब ये क्या है? इसका कुछ जीरो है नहीं। अब 0 की पावर आप कितनी भी कर लो, क्या आएगा? इकाई का अंक कितनी भी पावर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कहेगी 21 की पावर 11 है, अब इसका लेना देना कुछ है नहीं इसमें। अब 1 की पावर आप कितनी बार रख लो? 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 11 बार करोगे। 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम, इकाई का अंक एक ही रहेगा। ये चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। वैसे ही अगर कोई आपसे कहे कि 25 है, 5 की पावर रखवाते हैं, इसकी पावर रखवा दी मैंने 2,
इस नंबर का कुछ लेना देना नहीं है। 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 25। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखोगे 5 गुणा 5, अगर पावर 3 कर दे फिर 5, पावर 4 कर दे 5, 5 कर दे 5। अब देखो 5 पंजे 25, 2 हटा दो 5 बचा, 5 पंजे 2 हटा दिया फिर 5 बचा, 5 पंजे 2 हटा दो फिर 5 बचा, 5 पंजे। इकाई अंक क्या है? क्या परिवर्तन हुआ इकाई अंक में? कोई परिवर्तन नहीं होता। आई बात समझ में? नहीं आई? जैसे अगर कोई आपसे लिखे मैं इकाई अंक क्या होगा, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। अब 5 की पावर आप कितनी में रख लो, आना क्या है? 5 ही। आप 1005 रख लो, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब इन दोनों की गुणा करो, कितना आया? 25। इसमें इकाई अंक क्या है? 5। अब इस 5 की इसमें करोगे तो 25, फिर इकाई का 5, फिर 5 की 5 में करोगे 5, फिर 5। अब किसी में करते चले जाओ, कितनी भी संख्या रख लो, आना 5 ही है। आगे देखो, अगर कोई आपसे कहे कि 6 की पावर 1 कितना आएगा? 6। 6 की पावर 2 कितना आएगा? 36। 6 की पावर 3 कितना आएगा? 216। 6 की पावर 4 कितना आएगा? 216 में 6 की गुणा करेंगे भाई, एक बार 6 और कर देते हैं, 6 36 का 6 है, हासिल 3, 6 का 6 3 9, 6 दूनी 1296 आया। अब देखो इकाई का अंक क्या है? 6। कुछ परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हमारे पास 4 नंबर ऐसे हैं जिनकी पावर कुछ भी रख लो आप, जैसे आपके पास एक तो 0, एक 1, एक 5 और एक 6, इनकी पावर कोई भी हो, इकाई का अंक में परिवर्तन नहीं आएगा, इकाई का अंक नहीं बदलेगा। कितना रहेगा इकाई का अंक? जो नंबर का होगा वही होगा। अब आपसे सवाल पूछ लेता है, मैं इकाई का अंक क्या होगा? अब एक बात बताओ, इसका कुछ लेना देना नहीं, इसका कुछ लेना देना नहीं। अब 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा? 5। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा? 6 पंजे इकाई का अंक। बताओ, क्या जोड़ रहा है? ताजमहल का स्ट्रक्चर बना रहा है क्या? लाल महल बनवा देगा यूं, इसका अपना ताजमहल होगा। अब 1 के 0 और 1 के बाद क्या आता है? 2। अब 2 की पावर अगर 1 रखे तो कितना आएगा? 2। 2 की पावर अगर 2 रखे तो कितना आएगा? 2 की पावर अगर 3 रखे तो कितना आएगा? और 2 की पावर अगर 4 रखे तो कितना आएगा? और 2 की पावर 5 रखे तो कितना आएगा? 32 है। 2 की पावर अगर 5 रखे तो कितना आएगा? 32। और 2 की पावर अगर 6 रखे तो कितना आएगा? 64। और 2 की पावर अगर 7 रखे तो कितना आएगा? 128। और 2 की पावर अगर 8 रखे तो कितना आएगा? 256। यहां देखो इकाई का अंक क्या है? 2 4 8 6। यहां देखो इकाई का अंक क्या है? 2 4 8 6। यानी कि रिपीट कर गया कितने के बाद? 4 पावर के बाद। यानी 4 की पावर के बाद क्या कर जाता है? रिपीट कर जाता है। अगर कोई आपसे कहे कि 2 की पावर 7 का मतलब इकाई का अंक क्या होगा, तो आप देख रहे हो 2 की पावर इकाई का अंक होता है 128 है, तो इकाई का अंक क्या है? 8। अब इसको आसान करने का तरीका क्या है कि इसे 4 से भाग दे दो। 4 से भाग दे, 4 एकम कितना बचा आपके पास? 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? तो इकाई का अंक क्या आएगा?
इकाई का अंक क्या आएगा? 8 आएगा। अब अगर एक नंबर दे दें, ऐसे करके, तो बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इतनी पावर दे दी। अब हमें क्या करना है, इतने वाले नंबर का तो कोई लेना देना है नहीं भाई, ठीक है। अब हमें तो इसका देखना है, इसकी पावर क्या होगी। अब इसकी पावर में भी ये अंक नंबर किसने काटना चाहिए? 4 से काट लेंगे, 4 से जो कटेगा बात आ जाएगी। अब 4 से इस पूरे नंबर को भी मत काटो, लास्ट के 2 नंबर काट लो बस। 4 से लास्ट के 2 नंबर काटो, 4 पंजे 20, कितना बच गया? 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है? इकाई का अंक क्या आएगा? 2 आएगा। और अगर किसी को डाउट है कि जी 2 आएगा या नहीं आएगा, तो देखो मैं समझा दूं। जैसे आपने लिख लिया 2 की पावर 13 है, अब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे, देखो 4 3 12, 1 बचा, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। अब 2 की पावर 13 को तो 13 बार गुणा करनी पड़ेगी, 2 गुना 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 2 गुना, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब गुणा करो आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 6 ले लेंगे, 6 दूनी 12 का 2 ले लेंगे, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखो यहां क्या था, यहां 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 2 4 6 8, कितना आया इकाई का अंक? 8 6 2 4 8 और 6। अब आ गया ना 2 इकाई का अंक, तो हमें किससे भाग देना है? लास्ट के 2 नंबर से भाग दे दो, 2 से। 2 नंबर को किससे भाग देना है? 4 से। 4 से क्यों भाग देना है? 4 से इसलिए भाग देना है क्योंकि 4 के बाद में क्या कर जाती है? पावर रिपीट कर रही है। आगे बात समझ में? आगे देखो, अगर कोई आपसे लिखे 2 की पावर 72 गुणा 2 की पावर 16 में इकाई का अंक क्या होगा? बताओ। देखो भाई, अब इसे 4 से भाग देंगे आप, 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितने पे? 4 एकम 4, 3 4 अट्ठे 32, 4 से ये भी कट गया पूरा पूरा, 4 चौके। जब पावर के लास्ट के 2 अंक पूरे पूरे कट जाएं तो उसकी पावर 4 मानेंगे। 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16 का अंक आ गया 6, और यहां पे भी 16 का अंक आ गया 6, 6 छंग 6 का मतलब 6, तो इनका इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। जब पावर पूरी पूरी तरह कट जाए 4 से, तो उसमें हम रिमेनिंग क्या लेते हैं? 4। आगे चलते हैं, आगे ना 2 का समझ में? और तो क्वेश्चन बोलूं, ये बोल रहे हैं,
लिख लो एक क्वेश्चन और लिखो, 252 की पावर 18 माइनस 212 की पावर 14 गुणा 512 की पावर 664 में इकाई का अंक क्या होगा? इसे 65 कर लो भाई, 65, 64 तो कट जाता है ना पूरा पूरा, 65 कर लो इसे। आठ। अब देखो यहां तो 4 से भाग दिया तो कितना आ गया पावर 2, तो 2 की पावर 2 माइनस, यहां 2 की पावर 4 है, इसे कटा, 2 की पावर 4 का मतलब 16 है, यानी 6 आएगा, यहाँ गुणा 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो 2 की पावर 1 आ गया। ठीक है, अब आप इन दोनों की गुणा करो, 2 छिक्के 12, कौन सी ये 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 माइनस। ठीक है, अब ये 12 घटाने हैं किसमें से? इसमें से। अब आप बताओ 4 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा? इकाई का अंक क्या आएगा? 12 में से 4 घट जाएंगे, माइनस में से, माइनस की इकाई का अंक आ जाएगा। अरे यहां कुछ नंबर रहा होगा भाई, आगे भी तो मान लेते 1 रहा हो, 2 रहा हो, 4 रहा हो, कुछ तो कुछ रहा होगा, तो 4 में से अगर 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2। माइनस थोड़ी ना करेंगे 12 में से 4 गए भाई, इधर पावर है कुछ, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कभी माइनस में आ जाए तो आपको 10 ऐड कर लेने हैं, मान लो सिंगल डिजिट आ गए तो यहां से तो हम 2 ही लेते, अब ये 4 है भाई, 6 दूनी 12 का एक सिंगल डिजिट तो 2 ही आएगा ना, और ये 4 है, 4 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा? 2। आगे लिखो 4 और 9, 9 का चक्रण, इनमें कहां पे रिपीट होता है? अच्छा, 4 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 4, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 4 की पावर 3 का मतलब 64, 4 की पावर 4 का मतलब 256, 4 की पावर 5 का मतलब, जब 5 4 की गुणा कर दो, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1024। 4 की पावर 6 का मतलब, फिर 4 से मल्टीपल कर दो, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 0 0, 4 से कम 4 की पावर अगर 7 की बात करें, फिर इसमें 4 से मल्टीपल कर लेते हैं, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 नेम 36 और 2 38 का 8 हासिल 3, 4 0 0 3, 4 चौक 16। ठीक है, अब फिर 4 की पावर अगर 8 करें तो 4 चौक 16 का 6। अब देखो यहां पर पावर कितने पे रिपीट कर रही है? 4 6 4 6 4 6 4 6, यानी 2 के बाद ही रिपीट कर रही है, और अगर 4 पे बनाए तो 4 6 4 6, 4 पे भी रिपीट कर रही है, 4 6 4 6 कर रही है ना रिपीट। अब देखो जब पावर 4 की पावर 1 है तो इकाई का अंक क्या आता है? पहले हाँ देखते रहो, लिखना बाद में। क्या आ रहा है? 4। और 4 की पावर 2 है तब कितना आ रहा है? यानी पावर इवन है ऑड है? ऑड है। और जब इवन है तो क्या आ रहा है?
यानी कि पावर जब सम थी तो 6 और जब और विषम थी तो 4। यानी अगर पावर सम है तो कितना आएगा 6 और अगर पावर विषम है तो इकाई अंक कितना आएगा 4। और अगर ये याद नहीं रहता है तो फिर आप 4 से भाग दे लेंगे। ठीक है, देखो आगे उतारो चलो इसे। लिखो सवाल। 264 की पावर 127 प्लस 364 की पावर 128 में इकाई अंक क्या होगा? अब देखो, या तो आप इसे 4 से भाग दे लो, इसे भी 4 से भाग दे लो, या फिर आपको भाग नहीं देना तो आपको सम और विषम याद रखना है। ये कैसी पावर है? विषम, यानी कि ऑड। और ये कैसी पावर है? सम, यानी इवन। जब पावर इवन ऑड है तो इकाई का अंक 4 आता है, जब ऑड होती है तो 6 आता है। 6 और 4 बस, इकाई का अंक क्या आएगा? ठीक है जी, कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। अब बात कर लेते हैं ऐसे 9 की। अच्छा लिखो, 9 की पावर 1 कितना होता है? 9। 9 की पावर 2 कितना होता है? 81। 9 की पावर 3, 9 एकम 9, 729 होता है ना, 9 ही आएगा। 9 की पावर 4, 9 ने 81 एक आएगा। 9 की पावर 5 यानी 9 एकम 9 आएगा। 9 की पावर 6, 9 नेम 81 एक आएगा। 9 की पावर 7, 9 एकम 9 आएगा। 9 की पावर 8, 9 नेम 81 एक आएगा। अब देखो यहां पर क्या हो रही है, यहां पर भी पावर रिपीट कर गई। 9 1 9 1, यहां पे भी करके पावर 9 1 9 1, यानी 2 के बाद भी रिपीट कर रही है और 4 के बाद भी। चाहे आप 2 से भाग दे लो, चाहे आप 5 4 से, पर 4 से भाग देने का इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि 4 की सारी साइक्लिसिटी 4 ही होती है। सबको 4 से भाग दे दो। फिर अब आपसे कोई सवाल पूछे 229 की पावर 652 प्लस 129 की पावर 1064 में इकाई का अंक क्या हुआ? अब यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, जब पावर क्या है? विषम, तो इकाई का अंक 9, और जब पावर सम, इकाई का अंक 1। पावर विषम 9, पावर सम 1। अब देखो यहां पावर कैसी है? सम या विषम? तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1। पावर कैसी है? सम या विषम? सम, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1। तो इकाई का अंक दोनों को मिला के क्या होगा?
अब अगर आपको सम विषम याद रखने में भी दिक्कत है, दिक्कत बहुत होती है। मान लो आपने सम विषम रख लिया, विषम का मतलब होता है एक और सम का मतलब होता है दो। बस आपको पावर रखनी है, फिर अगर विषम है तो पावर एक रखनी है, सम है तो पावर दो रखनी है। अब यहां पे क्या था, सम है तो पावर 9 की पावर 2 का मतलब 81, एक यहां पे भी सम है 2, 9 की पावर 2 का मतलब 1, और 1 और 1 2। नहीं तो ये याद रखने में भी दिक्कत हो जाएगी। आगे लिखो सवाल। नौ की पावर 124 प्लस 4 की पावर 123 में इकाई का अंक क्या होगा? देखो यहां क्या है, सम या विषम? सम, सम का मतलब 2, 9, 9 81, एक आ गया। यहां पावर कितनी है, सम या विषम? विषम। तो 4 की पावर 1 का मतलब 4 आ गया, दोनों को मिलाया 4 और 1, इकाई का अंक क्या आ गया? नहीं, आपके साथ में दिक्कत रह जाएगी, सम में कितना लेते हैं, विषम में कितना लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या लेंगे। याद रखना बड़ा भारी होता है। तो आप यहाँ 1 और 2 याद रखो, सम 2 विषम 1। जब विषम है तो पावर 1 लगानी है, और जब सम है तो पावर 2 लगानी है। किसके केस में? 4 और 9 के केस में। एक और लिखो, कितने हो गए नंबर आपके? 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया। अब बचे क्या आपके पास? 3, 7, 8, बस यही तो बचे, या 1, 2 भी तो बच गया, करा दिया तो 3 आ जाएगा। 3 लिखो, 3 की साइक्लिसिटी लिखो, 3 का चक्रण, 3 की घात का चक्रण। अच्छा बताओ, 3 की पावर 1 मतलब कितना होता है? 3। 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? और 3 की मतलब पावर मतलब 5 मतलब 243। देखो इकाई 3 का हो गया रिपीट। 3 की पावर 6 का मतलब 3 से गुणा कर दो, 3 3 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। 3 की पावर 7 का मतलब 3 से गुणा कर दो, 3 9 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 7 21। 3 की पावर 8 का मतलब 3 से गुणा कर दो, इसमें 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 3 1 3 और 2 5 और 3 दूनी 6। अब देखो 3 9 7 1, यहां भी आप देखोगे 3 9 7 1, यानी कि 4 के बाद पावर का क्या हो गया? रिपीटेशन हो गया। पावर क्या कर गई? रिपीट कर गई। तो इसकी पावर को अगर 4 से भाग दे देंगे तो जो भी नंबर निकल के आएंगे वो क्या होंगे? बिल्कुल सही होंगे। लिखो एक सवाल, तीन में भी आपको 4 से भाग देना है, 7 में भी आपको 4 से भाग देना है, 8 में भी आपको 4 से भाग देना है। तो तीनों की साइक्लिसिटी क्या है? सेम है, 3 7 8। अब सबकी सेम हो गई। एक की कितनी है? 4 से भाग दे लो। 2 को कितनी है? 4 से भाग दे लो। 3 को कितने से देना है? 4 से भाग देना है। 4 को कितने से देना है? 4 से भाग देना है। 5 को कितने से देना है? 4 से भाग देना है। 6 को 4 से देना है। 7 को 4 से देना है। 8 को 4 से देना है। 9 को 4। तो सारी की सारी डिजिट को हम की पावर को हम कितने से भाग दे सकते हैं? 4 से भाग देते हैं। क्यों दे सकते हैं भाग? क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 4 के बाद क्या कर जाती है? रिपीट कर जाती है। क्या कर जाती है? रिपीट। सवाल लिखो,
में इकाई का अंक क्या होगा? अब बताओ इसकी पावर को कितने से, लास्ट के दो अंक को कितने से डिवाइड करना है? 4 से। 4 से कितने पे कट गए? 64 पे। कितनी पावर बच गई? इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दो, इसकी कोई भी। 7 की पावर 1 का मतलब इकाई का अंक क्या होगा? सवाल कल करवाएंगे, बाकी ये आज समझ में आ लेना चाहिए तुम्हें, ठीक है। इसके जो सवाल है वो कल करवा दूंगा। लाइट नहीं आ रही थी इसलिए मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है भाई।